Welcome back once again. We are solving that previous numerical based problem. So try to solve this question. Okay, this question comes in 2017 group section A question. So क्या करा है कि एक बैच कल्चर किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कुछ आपको डेटा दिया गया. इस डेटा से आपको बताना है कि प्रोडक्ट यील्ड कितना पर ग्राम सबस्ट्रेट का होगा. ठीक है, अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि सबसेट कितने चेंज हो रहे हैं 20 से, और प्रोडक्ट कितने से चेंज हो रहा है. इससे इसको हटा लो तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा. तो आप क्या करोगे, चेंज इन सबसेट कितना हो रहा है 20, चेंज इन प्रोडक्ट कितना हो रहा है 5, तो यील्ड कितना होगा. सब जितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है सबसेट चेंज से आप डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा कितना 0.25. क्या है, बी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो राइट ऑप्शन इज दिस. चलिए, तो इसी के साथ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में देखने का कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम 2017 का क्वेश्चन है, बेट 2017 का पेपर है, कि आपको बताना है कि इन ए बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट 3 आवर के बीच में 10,000 सेल 30,000 में बदल जाता है. तो आपको बताना है कि कितने जनरेशन टाइम है. आपको क्या करना है, डबलिंग टाइम बताना है, आपको जनरेशन टाइम बताना है. बस डबलिंग टाइम दैट इज इक्वल टू जनरेशन टाइम. नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है जनरेशन टाइम का वो होता है टोटल टाइम टेकन बटा नंबर ऑफ जनरेशन. अब यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन दिया ही हुआ है, तो इन दिस केस वी हैव ए फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड जनरेशन टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइड बाई 3.3 लॉग बी स्मॉल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल बी. अब स्मॉल बी और कैपिटल बी क्या है, स्मॉल बी जो है आपका फाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ नंबर, कितना फाइनल सेल्स हैं पर एमएल, और बी जो कैपिटल बी है वो इनिशियल बैक्टीरियम को बताता है कि जब आप शुरुआत कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तो आपके पास कितने सेल्स थे. ठीक है, तो अब इनको क्या करना, बस इनके वैल्यूज को आप इनके अंदर इंटीग्रेट कर दो. चलो ठीक है, हम भी इंटीग्रेट करते हैं. तो टाइम कितना दिया हुआ है आपको 3 आवर. ठीक है, 3 आवर दिया हुआ है. तो अब आपको क्या करना है 3.3 लॉग, आपको ये क्या है, सबसे पहले छोटा यानी फाइनल कितना है 30,000, तो 30,000 लिखोगे बटा 10,000. जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक जब ये कट जाएगा पूरा तो लॉग 3 बचेगा, 3.3 लॉग 3. जब आप लॉग 3 का वैल्यू चेक करोगे तो लॉग 3 का वैल्यू इतना होता है. या तो आपको एग्जाम में देगा या तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, वहां पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो लॉग 3 का वैल्यू, ये आपको निकालने के लिए देगा, या फिर वहाँ पे कैलकुलेटर यूज करने का ऑप्शन होता है तो आप कैलकुलेटर के थ्रू वहाँ पे यूज कर सकते हो. तो जब आप इस वैल्यू को पुटअप करोगे तो आपका आ जाएगा 1.9, तो राइट ऑप्शन इज डी. समझ में आया बात. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. अब एक और क्वेश्चन है कि ए सेल सस्पेंशन 1.5 10 to the power 5 ऊपर में होना चाहिए सेल पर ml was treated with 1 millimolar HCCl2 for 30 minutes. After treatment, the cell suspension was diluted tenfold and 100 microliter was plated, and we have 5 colonies. तो calculate the percentage of cells survived. आपको निकालना है कि कितने सेल सर्वाइव्ड किए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, परसेंट ऑफ सेल सर्वाइवल आपको बताना है कि कितने परसेंट सेल सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, चलिए, तो आपको सेल्स नंबर बिफोर ट्रीटमेंट कितना दिया हुआ है 1.5 10 to the power 5 per ml. ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ HgCl2, आप सपोज कर लो x सेल पर ml है. आपने सपोज कर लिया x सेल पर ml आपको मिलेंगे. तो अब एक क्या है, ये पर ml है. ठीक है, पर लीटर की जब बात करोगे तो ml से जब लीटर में जाओगे तो 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना. 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 10 to the power 3 x सेल पर लीटर हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर 10 फोल्ड डाइल्यूशन आप 10 फोल्ड डाइल्यूट कर दोगे. अब इसी सेल्स को 10 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया. 10 फोल्ड डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, इससे आप 10 गुना इसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो 10 गुना डाइल्यूट करोगे तो 10 से इसे डिवाइड कर दोगे, यानी 10 to the power 3 इंटू एक्स डिवाइड बाई 10 फोल्ड डाइल्यूट करोगे तो कंसेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा सेल्स का, तो 10 to the power 2 हो जाएगा. तो इतना होगा नंबर ऑफ सेल पर लीटर. 10 फोल्ड डाइल्यूशन के बाद कितना होगा x इंटू 10 to the power 2 सेल्स पर लीटर. अब उनमें से आपने क्या किया, 100 माइक्रोलीटर ऑफ दैट सेल्स सस्पेंड किया आपने कहाँ,
मतलब आपने सस्पेंड किया तो 100 माइक्रोलीटर कर रहे हो, तो 1 माइक्रोलीटर इक्वल टू 10 टू द -6 लीटर। ठीक है, तो 100 माइक्रोलीटर में कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 2 क्या करोगे उससे और हटा दोगे आप, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आप इसको और कम करोगे तो 100 माइक्रोलीटर इजिकल टू 10 टू द -4 लीटर होगा। अब नंबर ऑफ सेल्स इन 100 माइक्रोलीटर ऑफ 10 फोल्ड डाइल्यूटेड कितना हो जाएगा अब सैंपल में। अब इससे आप क्या करोगे 10 टू द 4 से इसे डिवाइड कर दोगे, तब अब आपके पास सेल्स कितने हो जाएंगे, x इंटू 10 टू द पावर -2 सेल्स पर लीटर। अब जब इतना आप प्लेट कर रहे हो 100 माइक्रोलीटर, तो आपके पास कितनी कॉलोनीज आ रही हैं, 5 कॉलोनीज प्लेट पे आपको दिख रही है। नंबर ऑफ कॉलोनीज इज 5। सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट पुट इक्वेशन दैट x into 10 to the power 10 gives rise to 5 colonies, then what you will do, you will calculate the value of x. So value of x is 500. now आपको क्या बताना है, परसेंट सर्वाइवल, तो फाइनल कितना है 500, इनिशियल कितना था 1.5 इंटू 10 टू द 5, और परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/3, तो 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.33। सो राइट ऑप्शन इज डी। समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।